हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यवान एंड वेलकम टू इंग्लिश विद सत्या। हम लोग जो मॉडल पढ़ रहे हैं उसका एक छोटा सा पार्ट बचा मस्ट और ought to के बारे में, वो मैं आज समझा देता हूँ। उसके बाद हमारा मॉडल पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी बुक उठा के कहीं से भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, हम पढ़ते हैं जो बचा हुआ है मस्ट और ought to, इन दो के बारे में। दिख रहा है? ओके। अब देखो, हमने पढ़ा था कि शुड का यूज क्यों करते हैं। शुड का यूज करते हैं हम किसी को सजेशन देने के लिए। मैं 3 सेंटेंस लिखता हूँ, उससे ना बात थोड़ी क्लियर हो जाएगी। यू should go there. You ought to go there. You must go there. अब देखो, हमने लिखे 3 सेंटेंस। अब ये तो हमें पता है कि ये तीनों के तीनों सेंटेंस सही हैं। ठीक है, बस इनका मीनिंग समझ लेना है। ध्यान रखना, जैसे शुड का यूज होता है ना किसी को सजेशन देने के लिए, वैसे ही ought to का भी यूज होता है और मस्ट का भी यूज होता है। इनकी डिग्री बदल जाती है। मतलब शुड होता है एक मूड जो होता है ना, मतलब थोड़ा कम। उसके बाद ought to का यूज, शुड सबसे कम, ought to उससे ज़्यादा और मस्ट सबसे ज़्यादा। ये डिग्री इनकी होती है, कम, ज़्यादा और ज़्यादा। जब आप किसी को बोलते हो कि यू शुड गो देयर, इसका मतलब हम उसे बोल रहे हैं कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। जाने का काम जो करना है वो तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारा मन है। अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, नहीं जाना चाहो तो नहीं जा सकते, पर अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, अकॉर्डिंग टू द राइटर, उसे वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, बट जो डिसीजन लेना है वो कौन लेगा? उसका डूअर। ठीक है, ought to, ought to जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब हो जाता है, बात वही है, हमेशा याद रखना, ought to और should दोनों को आपस में रिप्लेस किया जा सकता है बिना मीनिंग बदले। जहाँ ought to लिखा है वहाँ should लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसमें ना एक मॉरल ड्यूटी भी ऐड हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, सजेशन दे रहे हैं, और साथ साथ में इसका मतलब ये भी हो गया कि जाने का काम तुम्हें करना है कि नहीं करना है वो तुम्हारे हाथ में। बट इसमें मॉरल ड्यूटी ऐड हो जाती है कि ये तुम्हें करना चाहिए, ये तुम्हारा कर्तव्य है। अब उसको निभाना नहीं निभाना तो किसी पर्सन का इंडिविजुअल चॉइस है। तो इन दोनों का मीनिंग है ना लगभग सेम रहता है, बस थोड़ी सी डिग्री बढ़ जाती है। जैसे हम बोलते हैं यू मस्ट गो देयर, इसमें ना ऑब्लिगेशन आ जाता है कि तुम्हें तो ये काम करना ही पड़ेगा, तुम्हें वहाँ पे अवश्य जाना चाहिए, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होती है? एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस होती है। ठीक है, इसमें भाव जो है ना वो थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, बाकी इसको थोड़ा थोड़ा अपन समझ लेते हैं वो डिटेल से। इनमें कोई ज़्यादा फर्क होता नहीं है। मॉडल देखो, बेसिकली हमने पढ़ लिया है कि जो मॉडल होता है वो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान रखनी है। और उसके बाद हमेशा हमेशा क्या आएगी? मेन वर्ब आएगी। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? बेस फॉर्म आएगी। इतनी बातें तो हमें हमेशा ध्यान रखनी है। अब कब मस्ट का यूज करना है, कब शुड का यूज करना है, कब ought to का यूज करना है, ये लगभग सेम होते हैं। बस इसमें ना इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इसमें जो ऑब्लिगेशन है वो भी ऐड हो जाता है, इसमें मॉरल ड्यूटी ऐड हो जाती है। ठीक है, जैसे 1-2 एग्जाम्पल और देख लो। यू शुड कम ऑन टाइम। You should, ought to और must obey your parents. Third, you should
O2 must serve your country, your nation लिख लो। ठीक है, देखो ये 3 सेंटेंस लिखे हमने। यू शुड कम ऑन टाइम, यू शुड या ought to या must obey your parents, you should ought to must serve your nation। देखो अगर हम यहाँ पे पहला सेंटेंस की बात करें तो शुड का मतलब क्या हो गया कि तुम्हें ये काम करना चाहिए टाइम पे। अगर हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जिस काम के लिए दे रहे हैं वो काम वो नहीं कर रहा होगा तभी तो दे रहे हैं। अगर ये टाइम पर आ रहा होता तो क्या हम इसे बोलते कि तुम्हें टाइम पे आना चाहिए? नहीं बोलते ना। इसका मतलब है कि इसको टाइम पे ये नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं कि तुम्हें टाइम पे आना चाहिए। कल ये टाइम पे आएगा, नहीं आएगा, मतलब आएगा या नहीं आएगा, ये काम की जो चॉइस है ना वो इस यू के पास है। मतलब इसके हाथ में कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वो करेगा कि नहीं करेगा, बट हमारे अकॉर्डिंग या स्पीकर के अकॉर्डिंग या राइटर के अकॉर्डिंग ये काम उसे करना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना सा हुआ। अगर हम शुड की जगह ये लिख देना ought to, तब भी लगभग मीनिंग सेम ही रहेगा। इसमें ये ऐड हो जाएगी भाई तुम्हारी ये मॉरल ड्यूटी है। जैसे अपन करते हैं ना कि भाई कोई जानवर भूखा हो तो उसको खाना खिलाना चाहिए, कोई घर में कोई भूखा आदमी आया तो उसे खाना खिलाना चाहिए। ये क्या है? हमारी मॉरल ड्यूटी है। अब वो काम हम करें या ना करें ये हमारे हाथ में है, ठीक है। बट जैसे ही ought to लिखेंगे मीनिंग सेम रहेगा, बस इसमें मॉरल ड्यूटी ऐड हो जाएगी। अब देखो सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल, यू शुड या ought to मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। अब देखो अपने पेरेंट्स को ओबे करना किसी के मतलब पर्सनल चॉइस है, बट ये होता ही है कि सबको करना चाहिए, तो इसमें मॉरल ड्यूटी ऐड हो जाती है। तो अगर हमें चूज करना पड़े ना तो ये ज़्यादा सही आंसर है। बाकी ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। मॉडल का क्या है, ये इंटेंशन बताता है, इंटेंसिटी बताता है, मूड बताता है कि स्पीकर का, राइटर का, उसकी वो कहना क्या चाह रहा है। तो जैसे ही हम लिखेंगे ना तो ought to इसमें सबसे सही आंसर है, बाकी आंसर सारे हो सकते हैं, ठीक है। यही बात यहाँ पे है। तो मॉरल ड्यूटी की बात आती है तो ought to, ठीक है, ought to serve your nation। अगर मस्ट लिख देंगे तो हम उसको साथ साथ में ऑब्लाइज भी कर रहे हैं कि भाई तुमको ये करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। मस्ट में ऑब्लिगेशन ऐड हो जाता है। ऑब्लिगेशन का मतलब समझ रहे हो ना, कि भाई तुम्हारे को यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, जरूर ही, अवश्य ही, ठीक है। बस ये ऐड हो जाता है। ये ज़्यादा कोई वो है नहीं, जितना अपन ने पीछे पढ़ा है ना अभी तक, बस वही है। जितने मॉडल हमने सारे पढ़ लिए, बहुत डिटेल में पढ़े हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जिनके थ्रू हम कुछ और जो मिसलेनियस टाइप की बातें हैं वो मॉडल के बारे में समझते हैं। हमने पढ़ा था कि जब ये लिखा हो मॉडल, उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमें पता है कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? परफेक्ट फॉर्म होती है। परफेक्ट फॉर्म क्या मतलब, क्या परफेक्ट मतलब कोई काम कंप्लीट हो गया। जब ये कंप्लीट हो गया ना तो मॉडल का काम क्या है? मॉडल का काम है इंटेंशन बताना। मॉडल तो ये तो नहीं बताता टाइम, तो जब कोई काम की इंटेंशन बता रहे हैं हम, उसका मूड बता रहे हैं, स्पीकर उसमें को लेके कहना क्या चाह रहा है, तो कोई काम हुआ नहीं है उसी के लिए तो ये बता पाएंगे ना। जो काम हो गया है क्या उसके लिए हम इंटेंशन बता पाएंगे? नहीं, उसके लिए हम सिर्फ ये बता पाएंगे कि ये काम हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। अगर हो गया है तो बस हम ये बता पाएंगे ये नहीं होना चाहिए था। अगर नहीं हुआ है तो हम ये बोल सकते हैं हो जाना चाहिए था। बट उसमें कोई उसको एडवाइस भी नहीं दे सकते, उसको कोई सजेशन भी नहीं दे सकते, उसको कोई मॉरल ड्यूटी भी नहीं समझा सकते भाई तुम्हें ये आगे करना है, क्योंकि काम तो पहले से हो चुका है। जब काम पहले से हो चुका है तो उसके लिए हम लगाते हैं हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी ऐसा लगाओ इसका मतलब जो काम है, जो एक्शन है वो हो चुका है। अगर उसके साथ मॉडल आ जाए तो ये क्या सिचुएशन हो जाती है? ये इमेजिनरी सिचुएशन हो जाती है। क्या हो जाती है? इमेजिनरी सिचुएशन। इमेजिनरी का मतलब काम तो हो गया है बट हम बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, या काम नहीं हुआ है और हम ये बोलना चाह रहे हैं कि काम होना चाहिए था, ठीक है। बाकी देखो कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं। जब भी मॉडल प्लस
हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, इसका मतलब एक्शन हो चुका है। जब एक्शन हो चुका है तो मॉडल तो जब एक्शन कंप्लीट हो गया तो उसको बताने का काम टेंस करता है, और हम लगा रहे हैं मॉडल, तो हम मॉडल से क्या बताना चाह रहे हैं कि वो काम होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। कहने का मतलब हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है। अब ओपिनियन कैसे देते हैं, देखो ये दिख रहा, यू शुड गो देयर, ठीक है। सेकेंड, यू शुडंट गो देयर। बड़े ध्यान से समझना, ये बातें बड़ी काम की हैं। यू शुड हैव गॉन देयर, you should not लिखो, you shouldn't have gone there। they could have passed the exam। they would have got into some trouble, ठीक है। अब देखो ये 6 एग्जाम्पल लिखे, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से बात को समझना। हमने पढ़ा कि अगर कहीं मॉडल लिखा हो और उसके बाद परफेक्ट फॉर्म लिखी हो, परफेक्ट फॉर्म मतलब है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या बताती है, कोई भी काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट एक्शन। जब कंप्लीट हो गया है तो हम तो उसे टेंस में लिखेंगे ना भाई, कोई काम हो गया है उसको हम क्या लिखेंगे कि टेंस में बता देंगे ये काम हो गया है, मतलब या तो पास्ट इंडेफिनिट में लिख देंगे या प्रेजेंट परफेक्ट में लिख देंगे, अगर प्रेजेंट से रिलेट करना है तो। बट कंप्लीट स्टेट दिखानी है तो हम क्या करेंगे, टेंस में लिखेंगे। बट जब हम मॉडल लिस्ट के साथ लिखते हैं तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये काम हो तो गया है, बट जो हुआ वो हमारे अकॉर्डिंग या बोलने वाले के अकॉर्डिंग या लिखने वाले के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए था। मतलब ये जो काम हुआ है वो इमेजिनरी है, रियलिटी इसके अपोजिट है कि ये काम हुआ है तो नहीं होना चाहिए था, और नहीं हुआ है तो हो जाना चाहिए था, ठीक है, अनरियल होना चाहिए। अब देखो इसको समझना, अगर मैं लिखूँ यू शुड गो देयर तो ये सिंपल सी एडवाइस होगी कि भाई तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। अब इसमें जो अथॉरिटी है ना, जानने की न जानने की, ये काम करने की या नहीं करने की, वो सब्जेक्ट के पास होती है। बस इसमें अपन ये बता रहे हैं तुम्हें ये काम करना चाहिए था। यू शुडंट गो देयर, इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये फ्यूचर के हैं दोनों इवेंट, ठीक है। ये काम तुम्हें करना है, ये काम तुम्हें नहीं करना है, हम उसको एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड एग्जाम्पल देखो, यू शुड हैव गॉन देयर, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। बट हमने पढ़ा कि ये जो एक्शन होती है ना, ये इमेजिनरी होती है, ऐसा हुआ नहीं होता है। हम जब मॉडल लिख के ये बात बताना चाह रहे होते हैं तो इसका मतलब जो एक्चुअल में लिखा हुआ है ना उसका अपोजिट रियल होता है, और जो लिखा हुआ है वो अनरियल है। तो यू शुड हैव गॉन देयर मतलब तुमको वहाँ जाना चाहिए था, बट क्या वो गया, नहीं। इसका मतलब अंडरस्टूड मीनिंग हो गया, बट ही डिडंट, कि उस तुमको वहाँ जाना चाहिए था पर क्या गया, नहीं, वो नहीं गया, ठीक है। तो इससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अगर हम लिख रहे हैं यू शुडंट हैव गॉन देयर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। और एक्चुअल मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग तो ये कि वो चला गया था, मतलब जो यू है वो जहाँ भी जाने की बात हो रही है वहाँ चला गया था, बट उसे नहीं जाना चाहिए था। तो इसका एक्चुअल मीनिंग ये होगा कि वो चला गया बट ही डिड, मतलब उसने ये काम कर लिया था जाने का। और ये जो लिखी हुई है ना, अनरियलिटी लिखी हुई है, दे कुड हैव
2 बार लिख दिया क्या? दे कुड हैव पास द एग्जाम। ओके, हाउ इधर लिख दो, दे कुड हैव पास द एग्जाम, कि उसने उनको एग्ज़ाम पास कर लेना चाहिए था, बट क्या उन्होंने एक्चुअल में पास किया? नहीं, उन्होंने एक्चुअल में पास नहीं किया। तो ये अनरियलिटी है। तो इसका मतलब हुआ बट दे डिडंट, वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए, पर उनको उनमें एबिलिटी थी, ये काम उन्हें कर लेना चाहिए था। दे वुड हैव गॉट इनटू सम ट्रबल, वो कोई परेशानी में पड़ सकते थे। क्या पढ़े वो? नहीं। जब ये सेंटेंस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि वो पढ़ सकते थे बट वो पढ़े नहीं। इसकी रियलिटी है कि बट दे डिडंट, उनको परेशानी हुई नहीं बट हो सकती थी। ठीक है, तो याद रखना, जब भी मॉडल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हो तो वो काम क्या होता है? इमेजिनरी होता है, रियल नहीं होता है। रियलिटी उसके अपोजिट होती है। इसी पे बेस में कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और उनको समझते हैं, और वही हमारी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। अब देखिए, मैंने ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, एक बार अपने आप ट्राई कर लो, उसके बाद हम इनको डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं, इनमें से कुछ तो एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करो, अपने आप लिखो और अपने आप ट्राई करो, फिर हम समझते हैं। देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, द बॉय शुड गो टू स्कूल बट ही वेंट टू थिएटर। ही रिटर्न द फोन दो ही कुड कीप इट easily. You ought to inform your parents when you got to know about it. We should not go there last month. It was nice of you to do dishes, but you need not have to do it. You should learn English. और लास्ट हमने लिखा है you should learn English in the लगा लेना है पर इन द लास्ट क्लास। ठीक है, ये 7 एग्जाम्पल लिखे हैं, एक बार समझते हैं। देखो, पहला एग्जाम्पल लिखा है द बॉय शुड गो टू स्कूल। बच्चे को कहाँ जाना चाहिए था? स्कूल में जाना चाहिए था, बट गया कहाँ वहाँ? बट ही वेंट टू द थिएटर। वो इंस्टेड, मतलब स्कूल जाने की जगह वो कहाँ चला गया? थिएटर में मूवी देखने चला गया। ठीक है, आजकल के बच्चे ये करते हैं। जब स्कूल जाने की बजाय वो थिएटर में चला गया, तो जो ये बात लिखी है वो क्या हुई थी? नहीं हुई थी। और ये एक्शन कब का है? पास्ट का है, क्योंकि हमें इसका रिजल्ट पता है कि वो उसको जाना स्कूल चाहिए था बट चला गया थिएटर। जब जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो उसके लिए हमने अभी पढ़ा था कि पास्ट के ऐसे एक्शन जो होने चाहिए थे बट हुए नहीं। तो जब हम इनको मॉडल के थ्रू लिखते हैं तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव गॉन। इसका मतलब हो गया जाना चाहिए था बट नहीं गया। तो द बॉय शुड हैव गॉन टू स्कूल बट ही वेंट टू थिएटर इंस्टेड। अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना ही होता ना, आगे ये नहीं लिखी होती बट ही वेंट टू थिएटर इंस्टेड, तो ये ना ये भी सही हो जाता, द बॉय शुड गो टू स्कूल, बच्चे को स्कूल जाना चाहिए था। और इसका मतलब हम समझ लेते कि ये फ्यूचर की कोई एडवाइस है जो किसी को बोल रहा है कि तुम्हें यह काम करना चाहिए। बट जैसे ही आगे ये लाइन लिख दी ना, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ये काम हुआ नहीं, क्योंकि वो थिएटर गया तो स्कूल तो नहीं गया होगा। जब स्कूल नहीं गया तो वर्ब की हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सेकंड, ही रिटर्न द फोन, उसने फ़ोन को रिटर्न कर दिया। दो ही कुड कीप इट इजीली, जबकि वो इसको मतलब रख सकता था। अब देखो, अगर हम ये इतना पढ़ें ही कुड कीप इट इजीली, तो ये सेंटेंस सही है, पर हमें पता है कि उसने रखा नहीं। ये जो लाइन लिखी है ये बता रही है कि उसने क्या किया? रिटर्न कर दिया। तो ये जो सिचुएशन लिखी हुई है क्या रियल है? नहीं, अनरियल है। मतलब उस रख सकता था बट रखा नहीं। जब रख सकता था और रखा नहीं, रिटर्न कर दिया, तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही रिटर्न द फोन दो ही कुड हैव केप्ट इजीली, मतलब रख सकता था फिर भी उसने रिटर्न कर दिया। यू ऑट टू इन्फॉर्म योर पेरेंट व्हेन यू गोट टू नो अबाउट इट, जब तुम्हें इस बात का पता चला तो तुम्हें अपने मम्मी पापा को इन्फॉर्म करना चाहिए था, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए था। कहने का मतलब हम किसको बता रहे हैं कि तुम्हारी मॉरल ड्यूटी थी, ऐसा तुम्हें करना चाहिए था, बट क्या उसने किया? नहीं,
ध्यान रखना, अब इस बात से हमें पता नहीं चल रहा कि किया कि नहीं किया, बट अगर ध्यान से पढ़ोगे तो पता चल भी रहा है। अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी को सजेशन दे रहे हैं, तो कब देते हैं? जब वो काम कर रहा होता है या कि नहीं कर रहा होता? ऑफ कोर्स नहीं कर रहा होता तभी तो बोलते हैं। जब ये उसने नहीं किया होगा तभी हम उसको बोल रहे हैं। जब उसने नहीं किया होगा तो क्या लिखोगे? ought to have informed। ठीक है क्या? अब देखो, वी शुड नॉट गो देयर लास्ट मंथ, यहाँ पे टाइम लिख दिया, देखो लास्ट मंथ, हमें लास्ट महीने वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। वहाँ पर क्या हकीकत क्या है कि हम चले गए, और इस बात को बताने का तरीका क्या होता है? वी शुड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव गॉन देयर। ठीक है, अब तो आपको इजी लग रहे होंगे, सारे एक ही टाइप के हैं। इट वॉज नाइस ऑफ यू टू डू डिशेज बट यू नीड नॉट टू डू इट। डिशेज मतलब तुमने बर्तन जो भी हैं वो उनको साफ़ कर दिया, तुमने अच्छा किया, बट तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत नहीं थी बट कर दिया, मतलब काम होना नहीं चाहिए था बट हो गया। तो क्या? मॉडल के साथ नीड नॉट हैव डन, नीड नॉट हैव डन इट। ठीक है, यू शुड लर्न इंग्लिश। अब ये ध्यान से समझना, यू शुड लर्न इंग्लिश क्या सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ नहीं लिखा, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, किसी को हम बोल रहे हैं। अगर हम लिख दें यू शुड लर्न इंग्लिश इन द लास्ट क्लास, तुमने पिछली क्लास में इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। जो काम पीछे करना चाहिए था, पास्ट में करना चाहिए था, और उसकी हम अब उसको बोल रहे हैं करने को, तो इसका मतलब वो काम किया उसने या नहीं किया? और नहीं किया तभी तो बोल रहे हैं। अगर कर लिया होता तो हम क्यों बोल रहे होते? जब उसने नहीं किया, शुड हैव लर्नड। ठीक है, अब मेरी तरफ से तो मॉडल हो गए ख़त्म। ध्यान रखना, मॉडल को हमने इतने डिटेल में पढ़ा है कि आप पेड कोर्स भी किसी का लोगे तो उसमें भी इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा। हो सकता है इससे कम हो, बट इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा, ये गारंटी है। एक बार सारे वीडियो सीक्वेंस में रेगुलर देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये वाला चैप्टर तो कहीं प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, बाकी इस पर एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद अगर लगे कि अभी भी कुछ समझने का रह गया तो एक बार बताना, फिर हम कर लेंगे डिस्कस। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।